हेलो दोस्तों, पीके साहब इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आपके साथ मैं यह डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो आपके सामने चार्ट एक है, गौर से देख लीजिए चार्ट को। इसको है क्लू वर्ड चार्ट। क्लू का हिंदी होता है संकेतिक। वर्ड मतलब शब्द, चार्ट मतलब तो आप जानते ही हैं। इसका मतलब है कि संकेतिक शब्द का चार्ट है। ये चार्ट में दिए गए शब्द हमें बताएगा कि ये जो सेंटेंस हमें एग्जाम में आ जाते हैं वो किस टेंस का क्रिया लेगा या किस टेंस में उसका निर्माण पुनर्निर्माण किया जाएगा, ये बताएगा हमें ये क्लू वर्ड के दिए गए चार्ट। तो देख लीजिए गौर से, अलग अलग टेंस का मैंने अलग अलग चार्ट फॉर्मेट बना दिया है। इसे आप एडवर्ब ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले हैं ऑलवेज, नेवर, ऑफेन, एवरी, समटाइम्स, यूजुअली, रियरली, सेल्डम इत्यादि। कोई भी शब्द अगर किसी भी वाक्य में आ जाए और उस वाक्य से हैबिट यानी आदत या यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो तो उस वाक्य का वर्बल ग्रुप यानी क्रिया समूह या वाक्य की रचना प्रेजेंट, इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में होगा। पॉइंट नंबर 2 में आइए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले क्लू वर्ड कौन कौन है? नाउ है, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, कंटिन्यूअसली है, दिस मॉर्निंग है, इटीसी इत्यादि। यदि कोई भी इसमें से एक शब्द अगर किसी वाक्य में आ जाता है तो आप ये समझ जाइए कि इस वाक्य का बनावट या वो बनेगा या वो वर्ब जो लेगा वो होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, इसमें कोई डाउट नहीं। पॉइंट नंबर 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले क्लू वर्ड पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहां पर है एवर, नेवर, ऑलवेज, सेवरल, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली, ड्यूरिंग। इसमें सिंस और फोर भी आता है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे। तो अगर इसमें से कोई भी एक शब्द आ जाता है किसी वाक्य में तो उस वाक्य का निर्माण जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब पर होगा या वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही वर्ब लेगा। इसमें एक आपको मन में संदेह चल रहा होगा कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ऑलवेज दिए हैं, नेवर दिए हैं, इसमें भी है। तो इसके लिए हम कल के वीडियो में बताएंगे, एक्सेप्शन है, अपवाद है ना, इसके कल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम। उसका पॉइंट नंबर 4 में ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत सिंस 4+ टाइम आता है। सिंस 4+ टाइम मतलब सिंस 4 के बाद कोई भी समय रहेगा, दिन, महीना, रात, साल, कुछ भी रहे, एक समय रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी, एगो, यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट, इटीसी। इसमें से अगर कोई भी शब्द किसी वाक्य में दिया रहे तो उस वाक्य का वर्बल ग्रुप होगा पास्ट इंडेफिनिट होगा, इसमें से कोई डाउट नहीं है। नंबर 6, पास्ट कंटीन्यूअस में वाइल या वेन आता है। अगर वाइल वेन आ जाए तो सावधान हो जाइए, वो जब भी लेगा तो पास्ट कंटीन्यूअस का ही वर्ब लेगा। नंबर जो है कि आपको 7 में पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर आता है। बिफोर से अगर दो वाक्य जुड़ा हो तो उसका फॉर्मेट है कि बिफोर के बाद वाला अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो तो बिफोर के पहले वाला हमेशा पास्ट परफेक्ट में रहता है। 8 नंबर में देख लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में टुमारो, नेक्स्ट, इन डेज, डे आफ्टर, टुमारो, डे आफ्टर, मंथ्स या कोई भी अगर भविष्य सूचक शब्द आ जाए तो उसका निर्माण हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियमों पर करते हैं। या तो वर्ब लेता है तो हमेशा शैल, विल प्लस V1 लेता है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वर्बल ग्रुप लेता है। 9 नंबर में फ्यूचर परफेक्ट में बाई प्लस टाइम। याद रखिएगा, बहुत जो है कि मैक्सिमम टाइम 12th के एग्जाम जब बिहार बोर्ड की हुई है तो मैक्सिमम टाइम में बाई प्लस टाइम दिया गया। बाई प्लस टाइम आया तो समझ जाइए कि जब भी अगर वो जो है कि सेंटेंस जो है कि वर्बल ग्रुप लेगा तो लेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, शैल या विल प्लस है प्लस V3, शैल या विल प्लस है प्लस V3। 10 नंबर में आ जाइए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखिए फ्रॉम या फोर प्लस फ्यूचर टाइम, यानी यदि फ्रॉम या फोर के बाद अगर भविष्य सूचक समय दिया हो तो समझ जाइए कि उस वाक्य का निर्माण फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर होगा और वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही वर्ब लेगा। तो चाहे आप CBSE के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप BSB के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप ICSE बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंकिंग दे रहे हो, BPSC दे रहे हो, सॉरी UPSC दे रहे हो, SSC दे रहे हो, है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम दे रहे हो, प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। मेरे भाई आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, आपको बहुत हेल्प करेगा। ये तो मैं अब चैप्टर 2 में हूं, कम से कम ये जाएगा चैप्टर 4 या 5 तक, जिसमें मैं
आपको कंप्लीटली डिस्कस करके बता दूंगा, और मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि आपको इसके पढ़ने के बाद वर्ल्ड का कोई भी एग्जाम हो, आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ पीके सर, बिलीव मी, विश्वास रखिए। तो इसको नोट करेंगे, है ना, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी इसके ले लीजिए, क्योंकि 12th में जब भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में जब भी अगर क्वेश्चन आता है तो 5-6 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जिसमें ज्यादातर लड़के मिस कैसे कर जाते हैं, क्योंकि उनको टाइम में पता नहीं रहता कि कौन टाइम आएगा तो हम कौन सा वर्ब लेंगे। तो चलिए अब थोड़ा क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देख लीजिए, यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, सी कम को ब्रैकेट में रखा, बिफोर आई वेंट। एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। ऑप्शन में दिया ए में दे दिया आपका ऑप्शन केम, बी में दिया कम्स, और सी में दिया हैड कम, और डी में दिया नॉन ऑफ देम, इसमें से कोई नहीं। अब चलिए यहां पर देख लेते हैं, हम पहले ही बताए हैं बिफोर किसका क्लू वर्ड है, तो बिफोर आपका जो है क्लू वर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस का। और साथ में एक और बात सुन लीजिएगा, इसके एक और टिक बताने वाला हूं, पास्ट परफेक्ट का ही नहीं है, ये फ्यूचर परफेक्ट का भी है। तो कैसे, तो देख लेते हैं पहले यहां पर। तो केम, कम, हैड कम और नो है। हम देख रहे हैं कि बिफोर के बाद आने वाला सेंटेंस जो है किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए। यदि बिफोर के बाद आने वाला अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट रहे तो बिफोर के पहले आने वाला सेंटेंस जो वर्ब मिलेगा वो लेगा पास्ट परफेक्ट का। किसका लेगा, पास्ट परफेक्ट का। तो यहां पर आ जाइए, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा मैं यहां पर परिवर्तन कर रहा हूं, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। यहां दिया मैंने गो दे दिया तो पूरा फंडा ही चेंज हो जाए, क्योंकि नियम क्या है, तो थोड़ा नियम को थोड़ा एक बार देख लीजिए। बी फोर, इधर और इधर दे देते हैं। अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो इधर जो आएगा वो रहेगा पास्ट परफेक्ट। फिर एक बार बिफोर लेते हैं, फिर डैश देते हैं। यहां अगर बिफोर के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो बिफोर के पहले आएगा फ्यूचर परफेक्ट। तो याद रखें इस चीज को कि यदि बिफोर से दो सेंटेंस जुड़ा हो तो प्लीज बी बियर, सावधान हो जाइए। और बिफोर के बाद या पहले वाला देखिए, बिफोर के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो बिफोर के पहले क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन वहां पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया है तो बिफोर के पहले वाला जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। और चारों ऑप्शन में फ्यूचर परफेक्ट में कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का वर्बल ग्रुप होता है शैल या विल प्लस हैव प्लस V3, शैल या विल प्लस हैव प्लस V3। जबकि ये चारों में से वह ये नहीं है तो आंसर सही क्या होगा, नॉन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। अगर आप सटीक प्रयोग जानते हैं वर्ड ऑफ टाइम का, आप सटीक प्रयोग जानते हैं क्लू वर्ड का, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो अगर आप इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप चले जाइए, मैं आर.के. सिन्हा का है ना करेंट इंग्लिश ग्रामर है ना, एक्सरसाइज नंबर आप चले जाइए, एक्सरसाइज नंबर चले जाइए 21, 22 और 23 आप जाइए इसमें, है ना। अभी 23 तो नहीं होगा क्योंकि अभी बहुत मैंने बोला है कि अभी 2 चैप्टर नंबर 2 है, अभी 3 होगा, 4 होगा और 5 में जाकर आप 21, 22, 23 आप माने इन्हीं का क्या किसी भी जो है कि आप जो है कि बुक्स का प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो आ जाइए आप 21 में 22 में कीजिए सोल्व। अगर कोई प्रॉब्लम फंसता है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, है ना। आप हमें कमेंट कर लिख के बता सकते हैं कि हाँ सर ये प्रॉब्लम फंस रहा है इसमें, है ना।
मैं आपको गाइड करूंगा, मैं बताऊंगा कैसा क्या हुआ। लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि इसको पहले आज ही आप अपने जो है कि बुक से इसको सोल्व करने का। एक बार सोल्व करके देखिए कि ये जो चार्ट सर बनवाए हैं पीके सर, वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो यूजेज में है कि नहीं है ना। तो मेरे तरफ से पूरा 100% यूज में है ना। तो आप एक बार जाकर 21, 22, 23 एक्सरसाइज को सोल्व कीजिए। अगर प्रॉब्लम फंसता है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसका जो है कि आंसर बताऊंगा आपको। कल मैं आपके लिए और इससे जो है कि स्पेशल कुछ रूल्स है, जैसे कि टिल से, अनटिल से, वेन से, वाइल से, इफ से, एज इफ से, यदि अगर 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़ा हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब जो है कि किस टेंस में होगा या किस टेंस का वर्बल ग्रुप होगा। तो कल के वीडियो में हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर जो है कि पार्ट नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे, टाइम एंड टेंस का। तो प्लीज कीप ऑन वाचिंग, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि मुझे है ना अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का अवसर मिले, अच्छा से अच्छा एजुकेशनल पॉइंट आपको देने का अवसर मिले, ताकि आप अपने फ्यूचर में इस चीज को अच्छी तरह से प्रयोग कर सके और सक्सेस हो। थैंक यू वेरी मच।